नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर हैं, क्वेश्चन हैं, उनको लेकर आए हैं। तो आज देखिएगा कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी हमारा कार्बोनारी संगठन से था। फिर इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? मतलब कौन सा ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था? तो वो ऑस्ट्रिया था। काउंट कावूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। फिर जॉल्वेराइन कैसी संस्था थी? जॉल्वेराइन जो हमारी थी वो व्यापारिक संस्था थी एक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यापारियों की। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो थी वो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये ऑप्शन इसका 1 अगस्त 1920 सही है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये आप सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाती है तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। इसके बाद है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो A.O. ह्यूम को माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1995 में की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1995। फिर उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? तो उदारीकरण का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मुक्त हो जाए, यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के बीच में आने वाली जो रुकावटें होती हैं उनको दूर करना ही क्या कहलाता है? हमारा उदारीकरण कहलाता है। फिर वैश्वीकरण के फलस्वरूप 2 देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया होगी तो उसमें 2 देशों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद में सूचना का अधिकार किस प्रकार का? तो सूचना का अधिकार हमारा एक वैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो हमारी खरीफ की फसल है गेहूं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, हमने खरीफ की फसल के लिए हमने आपको बता रखा, जो शॉर्ट वीडियोस में हमने खरीफ की फसलों के सारे ट्रिक्स हमने बता रखे, तो ये ऑप्शन आपका उसमें यहाँ से मिल जाएगा, तो आप मैच कर लें। फिर जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में हमारा पश्चिम बंगाल राज्य सबसे आगे है। फिर कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा यानी कि कॉफ़ी हमारी जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र यानी कि कर्नाटक में होता है। फिर कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास हमारा सबसे ज़्यादा ये काली मिट्टी, तो काली मिट्टी हमारी गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, कि कपास का प्रोडक्शन वहाँ पे गुजरात में और महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। फिर आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश हमारा तंबाकू के लिए सबसे ज़्यादा अग्रणी है। एक बात और आपको बता दें, जो बीड़ी का जो होता है, बीड़ी जो लोग पीते हैं, तो उसमें किस पत्ते का? उसमें तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।